कैसे हो दोस्तों। आज मैं अपना हुक का वर्कआउट करने वाला हूँ। मैं जो करता हूँ, मैं ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ। बेसिकली 3-4 वर्कआउट करता हूँ, सही तरीके से करता हूँ, बस बाकी रिकवर होने देता हूँ। स्ट्रेंथ अपने आप बढ़ता है। टेबल पुलिंग का अलग दिन होता है मेरा, ठीक है। तो आप देख सकते हो। तो मैं अपना पहला वार्म अप लूंगा, जो मेरा मेन सेट है। बाकी का जो वार्म अप मैंने कर लिया, जो मेरा मेन सेट है, तो मेरा मेन वार्म अप भी अभी आज का मेरा टारगेट है कि मेरे को 30 सेकंड्स का होल्ड देना है इसेंट्रिक ग्रिप में। तो बेसिकली जो मेरा मेन सेट है, वही वेट जो मैं मेन सेट पे लूंगा, उसी का मैं पहले एक वार्म अप सेट लूंगा, एक 6 सेकंड का होल्ड ले लूंगा, एंड देन फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट लेके अपना मेन वार्म अप सेट पे जाऊंगा, मेन वर्कआउट सेट पे जाऊंगा। तो मेरा लास्ट वार्म अप हो गया। इसके बाद मैं अपना मेन सेट लूंगा, ठीक है। तो मेरा लेफ्ट हैंड में इंजरी है, शोल्डर में स्पेशली एक इंजरी है, थोड़ा बहुत रिस्ट में इंजरी है। काफ़ी लंबे टाइम से काफ़ी सीरियस इंजरी था, मतलब ओवर प्रैक्टिस, ओवर ट्रेनिंग की वजह से। क्योंकि मैं भी जब नया नया स्टार्ट किया था कि कितना ट्रेनिंग सही है, ज़्यादा है या कितना ट्रेनिंग कम है, ये मुझे भी नहीं मालूम था। तो मैंने भी बहुत ओवर ट्रेनिंग कर लिया था, स्पेशली लेफ्ट हैंड से। मेरा राइट हैंड तभी पहले से इंजर था, इसलिए राइट हैंड से मैंने किया नहीं था। सो ये बहुत सारे बिगिनर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ओवर ट्रेनिंग क्या है। मतलब आप करते रहो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको एक बेसिकली एक फॉर्मेट समझाता हूँ, ठीक है। एक फॉर्मेट दूंगा आप लोगों को, एंड तक रुकना। मैं आपको मेरा वर्कआउट खत्म करेंगे शांति से आप लोग को एक फॉर्मेट समझाऊंगा, किस तरीके से आप टेबल प्रैक्टिस करना है, आप उसी तरीके से करना, ताकि आप ओवर ट्रेनिंग कभी ना करो टेबल प्रैक्टिस में। क्योंकि बहुत चांसेस है कि थोड़ा बहुत भी ईगो लगता है, हम लोग टेबल प्रैक्टिस करते करते ओवर ट्रेनिंग कर ही लेते हैं, ठीक है। तो रुकना जरूर। अभी मैं जा रहा हूँ अपना मेन सेट करने के लिए। इसेंट्रिक ग्रिप क्यों मेरा पहला वर्कआउट है, देखो ऐसा मैं पावर लिफ्टिंग, स्ट्रीट लिफ्टिंग ये सब किया है। तो स्ट्रीट लिफ्टिंग या कैलिसथेनिक्स की वजह से मेरा व्रिस्ट डिसेंटली स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मेरा एल्बो एंड शोल्डर काफी हद तक स्ट्रॉन्ग है। सो बेसिकली अभी मुझे अपने व्रिस्ट पे, ये मुझे लग रहा है कि मुझे अपने व्रिस्ट पे फिलहाल ज्यादा काम करना पड़ेगा मेरे एल्बो और शोल्डर से, ताकि इसको इसके पार में लेके आओ, इसके आसपास के लेवल में लेके आओ। तो उसके बाद में अपने गोल्स के हिसाब से अलग अलग तरीके से मैं ट्रेन कर सकता हूँ, वो चेंज होते रहेगा। तो इसलिए मैंने पहला प्रायोरिटी व्रिस्ट को रखा है। तो इसलिए हुक के अंदर मैं इसेंट्रिक कपिंग जो है वो मैंने अपना पहला वर्कआउट रखा, ठीक है। तो जाता हूँ मैं अपना पहला सेट के लिए। आज है 30 सेकंड्स होल्ड। 30 सेकंड्स क्यों, ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ। देखते होता है कि नहीं होता। ट्राई करना है कि 30 सेकंड्स फेलियर के बिना है, फेलियर नहीं होना चाहिए। तो मैं प्रॉपर एक हुक का पोजीशन सेट करूंगा, फील भी वही लूंगा। टाइम स्टार्ट। 10 सेकंड्स हो गए, 20 सेकंड्स हो गए। चैलेंजिंग हो रहा है अभी। 30 सेकंड्स, नो फेलियर विद लेफ्ट हैंड। ये वाला पर्टिकुलर वर्कआउट में मुझे पेन नहीं होता, तो जो वर्कआउट में पेन नहीं होता वो मैं कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड के साथ भी। टेन सेकंड्स। लेफ्ट हैंड का ना कपिंग कंपैरेटिवली थोड़ा सा वीक है, ट्राई करूंगी फेलियर ना ही है। 20, 30। बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका सी हैंडल के ना आगे वाले होल पे डाला मैंने। सो उसका टिल्ट हल्का इस तरफ होने की वजह से ना लिटिल फिंगर पे ज़्यादा प्रेशर डालता है। सॉरी, इस तरफ होने की वजह से लिटिल फिंगर पे ज़्यादा प्रेशर डालता है, तो ये हुक वाला फील होता है। तो आज मैं इसका एक ही सेट लूंगा, क्योंकि मुझे बेसिकली थकाना नहीं है, स्ट्रेंथ डेवलप करना है, तो स्टिमुलस देना, ठीक है। तो अभी मेरा नेक्स्ट सेट के लिए मैं आगे डालूंगा, ताकि मेरा आगे वाले फिंगर्स पे आए जब मैं कप करूंगा। अभी मैं रेस्ट जो दूंगा वो कम से कम 5 से 10 मिनट का होगा, ठीक है। तो मैं रेस्ट के बाद मिलता हूँ। 5-10 मिनट का रेस्ट हो गया, तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी हद तक रिकवर भी हो गया, रिकवर होने के साथ फ्रेश भी हो गया। बेसिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वैसे ही किया जाता है, आपको रेस्ट इसलिए देना पड़ता है ताकि आपके एटीपीस आप रिकवर करो, इसलिए नहीं कि आपका सांस फूल रहा है तो वो चला जाएगा और मैं तुरंत अगला सेट मारूंगा, वैसा नहीं मारना होता। स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो स्ट्रिक्टली स्टिमुलस देना है आपको। रेस्ट टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करोगे सही से तो सही से बढ़ोगे। तो अभी मैं प्रोनेटेड कपिंग करूंगा, मतलब हाई कप। पहले मैं लो कप किया था, मतलब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा बनाया था प्रॉपर, वो जो ग्रिपिंग के सेटअप है। अब मैं ये आगे वाले फिंगर्स पे करके 30 सेकंड्स ट्राई करूंगा। ये थोड़ा सा मेरे को हार्ड लगता है, बट आई विल ट्राई कि 30 सेकंड्स आए फेलियर के बिना। फेलियर नहीं आना चाहिए, ठीक है। मैं जानबूझ के फेलियर नहीं लाऊंगा, ठीक है। अगर आ गया तो आ गया, लेकिन मेरा कोशिश ये रहेगा कि जो भी मैंने प्लान सेटअप किया, हाँ इतना वेट है, इतना ये है, तो इतना इसका फेलियर नहीं आना चाहिए। जो अंदाजा मैंने लगाया तो वो नहीं होना चाहिए, तो उसका कोशिश, तो वो ऐसा दिमाग आपको लगाना है, वो एक्सपीरियंस के साथ आएगा। तो अपना ग्रिप लूंगा, सेटअप लूंगा प्रॉपर। इस बार मैं थोड़ा सा इस तरफ दिमाग के फिर करूंगा। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है, अभी से ही लग रहा है। 10 सेकंड्स, कप नहीं छूटना चाहिए।
20 सेकेंड्स। थर्टी सेकेंड्स फेलियर हुआ, लेकिन अभी लेफ्ट हैंड देखता हूँ, इसलिए मैंने एक ही सेट रखा क्योंकि मुझे मालूम था फेलियर के क्लोज तो जाने वाला है, तो और ज्यादा सेट्स रख के कोई पॉइंट नहीं है, इतना करके छोड़ देता हूँ। टेन सेकेंड्स। ट्वेंटी सेकेंड्स। ये भी काफी हद तक फेलियर हुआ, बट फाइन, मेरा अंदाजे के पास ही निकला। मतलब 30 सेकंड्स पे एग्जैक्ट फेलियर आया, ऐसा भी नहीं कि 30 सेकंड से बहुत पहले फेलियर आ गया, क्लोज था। तो सेटिस्फाइड हूँ। अभी मैं जाऊंगा अपने नेक्स्ट वर्कआउट में, जो हुक टू हुक जब हम लोग खेलते हैं तो उसके लिए जो काम आता है वो वर्कआउट में जाऊंगा। एक हिसाब साइड प्रेशर विद ड्रैग, सो साइड प्रेशर विद बैक प्रेशर का एक वर्कआउट हो जाएगा, ये कॉम्बिनेशन हो गया ये। सो जाते हैं नेक्स्ट वर्कआउट पे, तो मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वर्कआउट पे। नेक्स्ट वर्कआउट जो है थोड़ा साइड प्रेशर बेस्ड है। तो राइट में मेरे को गोल्फर एल्बो काफी सीवियर था थोड़ा बहुत पहले, 1-2-1.5 महीना पहले, अभी काफी तक सही हो गया। इसलिए अभी साइड प्रेशर बेस्ड है, तो इसलिए इसी रीजन की वजह से मैं इसके वार्म अप पे थोड़ा और ज्यादा ध्यान दूंगा, थोड़ा धीरे से प्रोग्रेस करते हुए जाऊंगा, ताकि मेरा एल्बो जो है वो अच्छे से रेडी हो जाए, एंड देन फिर मैं अपना सेट्स करूंगा। अगेन स्ट्रेंथ के लिए ये मेरा सेकंड प्रायोरिटी एक्सरसाइज है, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी समझ लो वो इसके लिए था, रिस्ट के लिए था, और ये जो है मेरा एल्बो एंड शोल्डर के लिए। इसमें मेरे को लेफ्ट आर्म से करने में थोड़ा सा तकलीफ होता है, तो मैं जो वार्म अप वाला वेट है वो लेफ्ट आर्म से कर लूंगा, एंड जो मेन सेट है ट्राई करूंगा कैसा क्या है आज करते हैं, मालूम पड़ेगा। कहीं है तो छोड़ दूंगा, नहीं है तो फिर मैं कर लूंगा लेफ्ट हैंड के साथ। ठीक है, तो राइट हैंड के साथ मैं फिलहाल कर रहा हूँ, वार्म अप कर लेता प्रॉपर हुक का लूंगा मैं स्टांस। ये कोनिकल ग्रिप करता हूँ मैं, उल्टा रख के करता हूँ ताकि प्रॉपर हुक टू हुक का फील है। इसको उल्टा रखने पे वही आता है। कोनिकल जब वो नीचे होता है तो बेसिकली आप एक टॉप रोलर को जब ले रहे हो वो फील आता है, ये उल्टा जब रखते हैं प्रॉपर एक हुक टू हुक का फील आता है, इसलिए मैं उल्टा रखता हूँ। आप ट्राई करके देख सकते हो। थोड़ा बहुत आपका फेवरेट आर्म रेसलर डेवॉन मैरेट के स्टाइल में ही है। आज मैंने 30 सेकंड्स होल्ड क्यों लिया? सो बेसिकली जितना लंबा टाइम अगर आप होल्ड देते हो वो आपके कंप्लीट टेंडन इन्वॉल्वमेंट को इंप्रूव करता है। सो इसीलिए मैंने आज के दिन रखा। यूजुअली जो बाकी दिन करता हूँ थोड़ा सा और हेवियर लोड में कम टाइम में होल्ड करता हूँ ताकि स्ट्रेंथ पे ज्यादा फोकस रहे। सो बेसिकली ये रीजन था। आज मैंने एक लंबा ड्यूरेशन पे एक सेट किया, नहीं तो मैं यूजुअली 2-2 या 3-3 सेट करता हूँ। थोड़ा हेवियर लोड पे काफी कम टाइम, 4 से 6 सेकंड होल्ड पे, स्लाइड कब भी करता हूँ उसमें। तो अभी मैं अपना सेकंड वार्म अप लूंगा। इसमें काफी तक अंदाजा हो जाएगा लेफ्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। राइट का गोल्फर एल्बो अभी तो काफी अच्छा ही हो गया, मतलब मैं कर लेता हूँ, पेन होता है लेकिन कर लेता हूँ। बस सही से अगर मैंने वॉल्यूम और इंटेंसिटी मैनेज किया तो चला जाएगा अपने आप, मुझे कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मैं सेकंड वार्म अप ले लेता हूँ। प्रॉपर साइड एंगेज करो, शोल्डर इंटैक्ट, पुल एंड राइट, सेम वे। साइड शोल्डर इंटैक्ट, पुल एंड साइड। बस इतना सही करता हूँ भाई। मेरा रेप्स से 2 से 3 रेप रहता है। वेट जो मेरा है वो कुछ खास नहीं है। मेरा अभी 1 साल होने वाला है, जून या जुलाई में शायद 1 साल होने। जो कोचिंग लिया था उससे पहले प्रॉपर्ली स्टार्ट किया था। 1 साल में कौन कितना पहुंच सकता है, वैसा ही हूँ। थोड़ा सा ऊपर स्ट्रेंथ वाइज हूँ, टेक्निकली अभी भी सीख रहा हूँ। ठीक है, तो वेट्स का कुछ खास है नहीं, बहुत एवरेज है। काफ़ी लोग उठा लेते हैं ऐसे ही वेट से। बस मैं इतना श्योर हूँ कि आने वाले 2 से 3 साल में मैं काफ़ी आगे रहूँगा, क्योंकि मुझे अपना ट्रेनिंग स्टाइल और ट्रेनिंग पैटर्न पता है सही से कैसे करना है। आप लोग भी करोगे तो आप लोग भी आगे रहोगे। तो अभी मैं अपना मेन सेट ले लूँगा। उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ जो मैंने बताया था कि टेबल प्रैक्टिस आप कैसे एफिशिएंटली करोगे ताकि आप इंजर्ड कभी ना हो। ठीक है, तो आप में फर्स्ट पार्ट है जो मैं आपको समझाऊंगा कि वार्म अप। जब भी आप टेबल प्रैक्टिस करोगे, एक आप कोई भी रेजिस्टेंट बैंड के साथ एक वार्म अप सेशन लेना। ठीक है, सारे मूवमेंट्स को वार्म अप करना। फिर एक हैंड टू हैंड का एक वार्म अप सेशन लेना, हाथ और हाथ, मतलब आपका हाथ तो किसी और के हाथ के साथ प्रोनेशन, राइजिंग, कपिंग, साइड प्रेशर, रोटेशन, ये सब लेके वार्म अप करना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये बात, वार्म अप करने के बाद तुरंत चालू मत करना। अगर आप तुरंत चालू कर भी रहे हो तो बहुत ही लाइट पुलिंग करो वार्म अप जैसे। सो वो भी आपका एक वार्म अप होगा। लेकिन इसके बाद आपको क्या करना है, एक बार वो हो जाएगा ना, उसके बाद आपको एक 5 से 10 मिनट छोड़ देना। ये जो 5 से 10 मिनट है ना, आपका बॉडी रेडी होता है।
सो रेडी होने के लिए टाइम देना अपने बॉडी को। तो साइड पे चल लिया तो लेफ्ट हैंड हल्का सा पेन तो है ही, तो मैं क्या करूँगा, एक रेप लेके छोड़ दूंगा, एक ही सेट लूंगा, जस्ट स्टिमुलस लेके छोड़ दूंगा, तो इससे मेरा पेन ज़्यादा भी ट्रिगर नहीं होगा एंड रिकवरी पे फोकस भी रहेगा। तो अपना सेटअप पूरा अच्छे से लेके साइड एंगेज, लैट्स एंगेज, पुल, ड्रैग, छोड़ दो, बस स्टिमुलस देना था। अभी मैं अपना राइट हैंड से मेन सेट लूंगा। साइड एंगेज, लैट्स एंगेज, पुल, 1 2 1, 4 रेप। पेन काफी हद तक बेरेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं, गुड बार। तो जो मैं करता हूँ नोट डाउन भी कर लेता हूँ भाई, नोट डाउन करना बहुत जरूरी है प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए। मैं करता हूँ, किसी किसी को याद भी रहता है, मैं अपना कर लेता हूँ। आज तो बहुत बढ़िया जा रहा है ये जो पुल है, मेरा पीआर भी जल्दी तोड़ने वाला होगा। तो टेबल प्रैक्टिस का पॉइंट नंबर 2 है, आपको आपका स्ट्रेंथ का मैक्सिमम 80 to 90% ही स्ट्रेंथ लगाना है। वेरी रेयरली कुछ चीज़ चेक करना हो, कभी कभी होता है लगाना पड़ेगा 100%, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम लोग जब सीखते सीखते कुछ गलतियां करते हैं। लेकिन आप जब भी 100% स्ट्रेंथ लगा रहे हो, एक अच्छा ब्रेक दो। ध्यान में रखना, ये फिलहाल टेबल प्रैक्टिस से आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। सो ब्रेक देना जब भी 100% स्ट्रेंथ लगाते हो। अभी यहाँ पे आपका फोकस है कि आपको इंप्रूव होना है, आप यहाँ पे गेम नहीं खेल रहे हो, तो ईगो में मत लेना, ठीक है। ये हो गया सेकंड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट में नेक्स्ट सेट होने के बाद आपको समझाऊंगा। मैं अभी अपना सेकंड सेट कर रहा हूँ, सेकंड सेट करूंगा सिर्फ राइट हैंड का, लेफ्ट हैंड का मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने जो स्टिमुलस देना था दे दिया, नाउ जस्ट राइट हैंड, प्रॉपर हुक का सेटअप, प्रॉपर हुक का फील कनेक्शन, लैट्स एंगेज, साइड प्रेशर एंगेज, पुल एंड साइड, पुल एंड साइड, पुल एंड साइड, पुल एंड साइड। तो अभी तीसरा पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ, कभी भी आप कोई भी टूर्नामेंट खेलते हो, ठीक है, टूर्नामेंट हो गया या फिर सुपर मैचेस हो गया। सुपर मैचेस कितना मैच होता है, 7 मैच का सुपर मैच होता है। एंड टूर्नामेंट्स में भी मैक्सिमम, अगर सीओसी में भी अगर आपको पहुंचना पड़े, आपको 10 मैच खेलना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में जब भी आप खेलोगे, सबसे पहले बात आपको मैक्सिमम पावर 80 to 90% आपका फुल स्ट्रेंथ का लगाना है जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। या आपको स्ट्रेंथ एंड्योरेंस दोनों बढ़ाने में हेल्प करेगा। वंस इन अ वाइल आप फुल स्ट्रेंथ लगा सकते हो, लेकिन आपके कंट्रोल में, कहीं पे वृष्ट गया, ऐसा बार में खेलना नहीं, इंजरी होगा, ठीक है। प्रॉपर वृष्ट के कंट्रोल के साथ पूरा ताकत लगाओ, ये आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो आप क्या करना, 5 से 6 मैच का प्रॉपर 1 मिनट के रेस्ट के साथ एक सीरीज खेलना, ठीक है। फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं, वापस में कह रहा हूँ, एंड पूरे कंट्रोल के साथ। उसके बाद 10 मिनट्स का रेस्ट दो, वापस ऐसे ही 5 to 6 मैचेस का खेल के ऐसे 3 बार करके छोड़ देना। ज्यादा टेबल प्रैक्टिस और मत करना, ये आपका स्टार्ट हो गया। एक बार आप इससे यूज टू हो जाओगे ना, फिर आपको आगे कैसे बढ़ाना है, कम करना है, वो आप धीरे धीरे खुद समझ जाओगे। लेकिन स्टार्ट में समझ लो फर्स्ट टाइम करो तो 5 का एक सीरीज खेलो, छोड़ दो। उसके बाद आप कुछ गेम सीखना है, ऐसा कुछ करना है तो आप वो सीखो, लेकिन स्ट्रेंथ के साथ एग्रेसिव पुलिंग मत करना, ये आपको इंजरी दिलाएगा। मैं जा रहा हूँ अपने थर्ड सेट के लिए। ये जो वर्कआउट है, ये मैंने ना, इसका ये चौथा सेशन है, 4th सेशन। फर्स्ट सेशन में अपना पीआर चेक किया था, फिर उसके बाद ये तीसरा सेशन है, टोटल 3 ही सेशन हुआ। बट वो टाइम जो मेरा पीआर था वो कम इसलिए आया होगा क्योंकि मुझे ये वर्कआउट का स्टिमुलस नहीं था। मैंने अभी स्टार्ट किया, तो अभी आज ये वर्कआउट इतना अच्छा जा रहा है ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना। क्या भाई, बहुत मजा आ रहा है वर्कआउट करने में। मजा वर्कआउट में नहीं आता है, वर्कआउट तो चलो एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन जो प्रोग्रेस होता है ना, तो बहुत खुशी मिलता है। वही एक मोटिवेशन भी होता है, वही एक इंस्पिरेशन भी होता है जब प्रोग्रेस होता है। तो की प्रोग्रेसिंग गाइस, की प्रोग्रेसिंग, और कुछ मैटर नहीं करता, प्रोग्रेस करते रहो। तो मैं आप लोग को लास्ट टिप भी दे देता हूँ टेबल प्रैक्टिस का। टेबल प्रैक्टिस जब भी आप करते हो तो क्या करना है आपको, देखो, यस, आपका बेस्ट टेबल प्रैक्टिस किसके साथ होगा, ठीक है। तो जो भी आपसे एक 5-10% वीक, एक 5-10% स्ट्रॉन्ग, ये लोग होते हैं जो आपके साथ बेस्ट टेबल प्रैक्टिस आप कर सकते हो और उन लोगों के लिए भी बेटर होता है, जो काफ़ी हद तक यूजफुल होता है। बाकी जो है वहाँ पे आपको स्मार्टली खेलना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ज़्यादा वीक है तो आपको थोड़ा बहुत बैंड लगा के करना पड़ेगा। कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको बैंड लगा दो एंड देन आप करो उसके साथ, ताकि उसको भी वो चैलेंज आ जाएगा, आपको भी वो डिसेंट चैलेंज आ जाएगा। ओवर स्ट्रॉन्ग भी नहीं लगेगा, ज़्यादा दीवार जैसा भी नहीं लगेगा। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ों पर भी ध्यान देना।
ठीक है, तो ये जो 4 पॉइंट्स है, ये 4 पॉइंट्स पे आप ध्यान दो, आपका टेबल प्रैक्टिस बहुत स्मूथ जाएगा। ठीक है, सबसे मेन चीज़ है ईगो के साथ टेबल प्रैक्टिस मत करो। मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी करता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि वो हावी ना हो मुझ पर, कि उसी में बह जाऊँ, मतलब ईगो में बह के करूँ। ईगो आता है, हर किसी को आएगा, आपको आएगा, मेरे को आएगा, हर किसी को आता है, लेकिन वो कंट्रोल करना, उसमें बह ना जाना, हावी ना होने देना, ये आपको ध्यान देना। जा रहा हूँ अपने लास्ट सेट के लिए, 4th सेट। इसमें इतना टायर्ड नहीं होता, इसलिए सेट ज़्यादा रखाओ, रेप्स कम रखाओ, सिर्फ स्टिमुलस देना है, सिर्फ स्टिमुलस देना है। बार बार इसलिए कह रहा हूँ, स्ट्रेंथ इज जस्ट स्टिमुलस। आपको ज़्यादा रेप्स मारने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा वेट मारने की जरूरत नहीं है, जो परसेंटेज है वो परसेंटेज में ट्रेन करो, बस स्ट्रांग अपने आप हो गए। फेलियर से डरना नहीं है, फेलियर होता है, लेकिन फेलियर आउटकम होता है, फेलियर डिसीजन नहीं होता। So, ये रहा हमारा लास्ट सेट। अभी मैं अपना फिंगर का वर्कआउट करूंगा, जो मैं नेक्स्ट इसमें आएगा। ग्रिप ट्रेनिंग के लिए मैं यूज करूंगा थिन ग्रिप। ठीक है, तो फैट हटा रहा हूं, थिन ग्रिप। इसमें भी मेरे को थोड़ा सा हुक के साइड पे चाहिए, इसलिए मैं सेंटर होल पे डालूंगा। सो बेसिकली ग्रिप ट्रेनिंग में मुझे प्रॉब्लम नहीं होता लेफ्ट में, तो इसको मैं नॉर्मली करूंगा। ठीक है, तो यही एक एग्जांपल है कि जो होता है वो करते रहो, ये आपको रिकवरी में बेटर हेल्प करेगा। आप कुछ नहीं करोगे उससे बेटर। सेम सेटअप लो अपना प्रॉपर हुक का, पुल एंड प्रेस विद ग्रिप। 8 रेप। हुक का सेटअप, पुल, 8 रेप। तो बैटरी खत्म होने आ गया, तो बेसिकली इसका मैं और 1 या 2 सेट लूंगा, डिपेंडिंग मुझे कैसा फील होता है। मोस्टली 2 सेट ले लूंगा क्योंकि कल मेरा रेस्ट है। रेस्ट लूंगा तो उसमें थोड़ा सा व्रिस्ट का अलग से एक्सरसाइज करता हूँ मैं। दैट्स इट। फिर एक प्योर साइड प्रेशर का एक ही सेट लेता हूँ होल्ड का। सो डिपेंडिंग, आज मैं हैवी जाऊंगा, लास्ट टाइम भी मैं हैवी गया था। रीजन बीइंग क्योंकि गोल्फर्स एल्बो, तो मेरे को वो हैवी वेट पे एक स्टिमुलस देके छोड़ देना। सो मैं एक सेट ले लेता हूँ, हैवी वेट पे 4 सेकंड का होल्ड लेता हूँ, छोड़ देता हूँ। सो ये मैं करता हूँ एक प्योर साइड प्रेशर का वर्कआउट में। और एक गाइस, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये मेरे लिए वर्क कर रहा है तो आपके लिए वर्क करे, जरूरी नहीं है। देखो हाँ, स्ट्रेंथ बढ़ेगा कहीं ना कहीं तो काम तो आएगा, लेकिन मैंने ये वर्कआउट ऐसे सेट किया है, मेरा कोच ने मेरे को बताया। एट द सेम टाइम मैं भी खेलते खेलते जब अपने आप को जाना कि हाँ मेरा वीक पॉइंट ये है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है, तो मैंने उस हिसाब से सेट किया। हो सकता है कि आप लोग में से किसी का व्रिस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपको व्रिस्ट पे ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं होगा, आपको शायद एल्बो शोल्डर पे काम करने की जरूरत होगा। तो ऐसी सब चीज़ें, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको ध्यान देना है एंड आप आपका वर्कआउट सेट करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक टेक केयर एंड अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।